हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी की उमंग पुस्तक और रफ कॉपी निकाल लीजिए और आ जाइए हमारे आज के टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है फूल से बोली कली कविता, जो कि उदय प्रताप सिंह जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस कविता को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य मनुष्य को समाज के लिए जीवन जीने की शिक्षा देना है। अब सब बच्चे पाठ 5 फूल से बोली कविता निकाल लीजिए। बच्चों, कविता की व्याख्या करने से पहले इसका सार ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कविता संवाद शैली में लिखी गई है। इसमें फूल और कली के माध्यम से यह बताया गया है कि कुछ लोग अपने सुख को ही श्रेष्ठ मानकर निजी स्वार्थ पूर्ति में अपना जीवन लगा देते हैं। इसमें कवि ने फूल और कली के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए भी जीवन जीना चाहिए। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रसंग सहित व्याख्या की ओर। व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग सहित व्याख्या के चरणों पर नज़र डालते हैं। प्रसंग सहित व्याख्या के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण को हम संकेत कहते हैं। इसमें पैरे का पहला और अंतिम शब्द लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा चरण आता है प्रसंग। इसमें पुस्तक का नाम, तो बच्चों हमारी पुस्तक का क्या नाम है? उमंग। फिर कविता का नाम, तो बेटा कविता का क्या नाम है? फूल से बोली कली। उसके बाद कवि का नाम उदय प्रताप सिंह जी। उसके बाद हम संदर्भ में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। प्रसंग सहित व्याख्या का तीसरा चरण है व्याख्या। इसमें हमने कवि की शब्दावली का प्रयोग न करके स्व शब्दावली के प्रयोग द्वारा कविता का प्रयोजन बताना है और अर्थ स्पष्ट करना है कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। प्रसंग सहित व्याख्या का चौथा चरण है भावार्थ। इसमें हमने कविता का केंद्रीय भाव अर्थात सेंट्रल आइडिया बताना है। प्रसंग सहित व्याख्या का अंतिम और 5वां चरण है विशेष, जिसे कविता का कला पक्ष भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बताना है भाषा, खड़ी बोली, विधा, कविता और शब्द अर्थ। जितने भी स्टैंजा में कठिन शब्द आते हैं वे लिखने हैं। बच्चों, प्रसंग सहित व्याख्या शुरू करने से पहले हम कविता के मूल उद्देश्य को पढ़ते हैं। इस कविता में यह बताया गया है कि हमें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि देश और समाज के लिए भी जीना चाहिए। बच्चों, मूल उद्देश्य पढ़ने से पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। सब बच्चे पाठ 5 फूल से बोली कली पाठ निकाल लीजिए। बच्चों, रीडिंग करने से पहले हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। हमारा पहला शब्द है सर्वोपरि। स व ओ रेफ प र ई। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है निज स्वार्थ। निज मीन्स अपना, स्वार्थ आधा स व को आ थ के ऊपर रेप। निज स्वार्थ मतलब अपना मतलब। पूर्ति प उ त ई ऊपर रेफ। पूर्ति मीन्स पूरा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तीसरी पंक्ति की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऋण। री अण्य ऋण मीन्स कर्ज। क ज के पैर में बेटा जो बिंदी पड़ी है उसे हम कहते हैं नुक्ता चिन्ह और ऊपर रेफ, तो वर्ड बन गया कर्ज। और नेक्स्ट वर्ड है संवाद। स के ऊपर अनुस्वार व आ द। संवाद मीन्स बातचीत।
बच्चों, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग केवल अपने लिए जीते हैं। वे अपने सुख को ही सर्वोपरि मानकर निज स्वार्थ की पूर्ति में ही अपना जीवन लगा देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन केवल निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही है? तो बेटा, निजी स्वार्थ सिद्धि का मतलब है अपना मतलब निकालने के लिए या अपने मतलब की प्राप्ति के लिए। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? कवि ने इन प्रश्नों के उत्तर इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है। सरल संवाद शैली में लिखी गई यह कविता पाठक को एक अच्छा संदेश देती है। इस कविता में कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि हमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए भी जीना चाहिए। बच्चों, कविता की व्याख्या करने से पहले हम उसके कठिन शब्द डिस्कस करेंगे और आपने यह कविता ऑरली भी लर्न करनी है। हमारा पहला वर्ड है व्यस्त। आधा व य आधा स तो। व्यस्त मीन्स काम में लगा हुआ। मुरझाने, म को छोटा उ र झ आ न ए। मुरझाने मीन्स कुमलाना। क को छोटा उ आधा म ह ल आ न आ। फायदा, फ आ फ के पैर में नुक्ता चिन्ह य द आ। फायदा मीन्स लाभ। गंध, गंध मीन्स खुशबू। मकरंद, म क र के ऊपर अनुस्वार द। मकरंद मीन्स मीठा रस। नेक्स्ट वर्ड है स्वयं। आधा स व य के ऊपर बिंदी। स्वयं मीन्स खुद। घड़ी, घ ड़ को बड़ी ई। घड़ी मीन्स समय। नेक्स्ट वर्ड है उपकार। उपकार मीन्स भलाई। भ ल आ बड़ी ई, भलाई। नेक्स्ट वर्ड है खुशबू। खुशबू मीन्स महक। म ह क महक। सुंदरता, स को छोटा उ ऊपर अनुस्वार द र त आ। सुंदरता मीन्स खूबसूरती। क को बड़ा उ ब स को बड़ा उ र त को बड़ी ई, खूबसूरती। अक्षय, अक्षय मीन्स अविनाशी। अ व को छोटी ई न को आ श को बड़ी ई। अनछुआ, अ न छ को छोटा उ बड़ा आ। अनछुआ मीन्स बिना छुआ। मकरंद, मकरंद मीन्स मीठा रस। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। हम दो दो लाइनें बुक से पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है? फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है? इसमें एक कली फूल से पूछती है कि तुम शाम तक मुरझा जाओगे। तुमने अपनी सारी खुशबू और अपना मीठा रस फैला दिया है, इससे तुम्हें क्या लाभ है? नेक्स्ट पंक्तियां अब हम पढ़ते हैं। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला? तो इसकी व्याख्या बेटा इस प्रकार है। इसमें कली फूल से पूछती है कि तुमने अपनी अंदर की सारी खुशबू और रस दूसरों को बांट दिया, लेकिन इस परोपकार के बदले में तुम्हें क्या मिला? अर्थात तुम्हारे इस स्वार्थहीन उपकार का बदला तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। देख मुझको, सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। इसमें कली फूल से कहती है कि मेरी सारी सुगंध मुझ में ही समाई हुई है। मेरी खूबसूरती अनश्वर और अछूती है। अब सब बच्चे पहली 6 लाइनों की व्याख्या अपनी कॉपी पर लिखेंगे और रिवाइज करेंगे। बाकी की व्याख्या हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।